हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम की। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन से, फिर हम लोगों ने बात की थी फिजिकल इक्विलिब्रिया के बारे में। तो फिजिकल इक्विलिब्रिया में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोसेसेस के ऊपर डिस्कशन किया था जिसमें हमारा फिजिकल इक्विलिब्रिया मेंटेन हो रहा था। तो आज हम लोग बच्चों कंबाइनली एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे कि जो हमारी फिजिकल इक्विलिब्रिया मेंटेन होता है उसमें जो की फीचर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अगर आप लोगों को बच्चों थोड़ी सी डिटेलिंग करनी हो फिजिकल इक्विलिब्रिया के बारे में तो आप लोग जो इससे पहले के पार्ट हैं, लास्ट पार्ट हैं, उनको जाके विजिट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट की पॉइंट यानी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रिया क्या है। सो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, जो हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम है या इक्विलिब्रिया है, इक्विलिब्रियम is possible only in closed vessel at given temperature। बच्चों जो हमारा इक्विलिब्रियम अटेन होता है, जैसे हम लोग बच्चों कोई हम लोग सॉलिड से लिक्विड की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने आइस रखा था और यहाँ पर हल्का सा वाटर था। तो इस पर हमारा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार प्रेशर पर क्या हुआ था, फिजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया था। लेकिन अगर बच्चों ये हमारा जो सिस्टम है अगर इसको हम लोग ओपन रखते, हम लोगों ने इसको ओपन नहीं रखा था, इसको हम लोगों ने क्या किया था, क्लोज्ड। तो अगर हम इसको ओपन रखते तो इसकी हीट क्या होती, एनवायरनमेंट में चली जाती और एनवायरनमेंट से भी आ सकती थी, तो यानी ट्रांसफरेबल थी। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहता। तो इस वजह से हमारा जो गिवन टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता अगर हम लोग उसको क्लोज्ड वेसल में नहीं रखते। तो यानी कोई भी हमारा इक्विलिब्रियम अगर अटेन हो रहा है तो बच्चों हमको एक जो की फीचर है इसका जो हमको मेंटेन रखना है, हमको ध्यान रखना है, वो क्या है कि हमारा वेसल कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। देखते हैं बच्चों अपना सेकंड पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है यानी जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है हमारा इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, यानी डायनेमिक हम लोगों ने सबसे पहली जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी वहाँ पर भी हम लोगों ने बताया था कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम जो भी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में बच्चों हम लोग जितने भी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे वो सारे कैसे होंगे, डायनेमिक इन नेचर होंगे। डायनेमिक का मतलब होता है बच्चों जब हमारा रेट ऑफ अपोजिंग यानी जो हमारा फॉरवर्ड का यानी रेट ऑफ अपोजिंग प्रोसेसेस होते हैं जो बच्चों, जैसे बच्चों हमारा क्या होता है कि अगर हम लोग लिक्विड और उसके वेपर के बीच में अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो जो लिक्विड से जब वेपर में चेंज होगा तो हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, वेपराइजेशन। और जब वेपर से लिक्विड में चेंज होगा तो हमारा प्रोसेस होगा कंडेंसेशन। तो दोनों ही अपोजिंग प्रोसेसेस हैं। तो उन दोनों के जब रेट इक्वल होंगे तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन होगा। और वो जो हमारा जो चेंजिंग है यानी लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड होने का जो प्रोसेस है वो स्टेबल ना होकर कैसा होगा, स्टैटिक ना होकर डायनामिक होगा। यानी बराबर क्या होगा, वेपराइजेशन से कंडेंसेशन, वेपराइजेशन से कंडेंसेशन और कंडेंसेशन से वेपराइजेशन। ये जो है ये प्रक्रिया हमारी, ये प्रोसेस सतत होगी, कंटिन्यूअस होगी बच्चों। ये हमारी प्रक्रिया लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो कैसा नेचर का होता है, डायनामिक नेचर का होता है।
तो अभी तक हम लोगों ने दो बातें देखी कि हमको अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो हमको सिस्टम कैसा लेना होगा, क्लोज सिस्टम लेना होगा, और हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो किस नेचर का होता है बच्चों, डायनामिक नेचर का होता है, जो कि हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता रहता है बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं, आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलते हैं बच्चों अपने, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 3। थर्ड पॉइंट है हमारा बच्चों, ऑल मीजरेबल प्रॉपर्टी, मीजरेबल प्रॉपर्टीज, ऑल मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम बच्चों क्या होता है, जहां पर हम लोगों को मेंटेन करना होता है अपना फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो ऑल मीजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मीजरेबल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, इसको हम लोग ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। मीजरेबल मतलब जिसको मेजर किया जा सके, ऑब्जर्वेबल मतलब जिसको ऑब्जर्व किया जा सके। तो मीजरेबल प्रॉपर्टी अगर सिस्टम की जो भी हैं वो कैसी होंगी, कांस्टेंट होंगी। तो मीजरेबल किसी भी सिस्टम के लिए, हम लोगों ने बहुत सारे सिस्टम देखे, तो हम किसी भी सिस्टम के लिए हमारे पास जो मीजरेबल प्रॉपर्टी होती हैं वो हो सकती है प्रेशर, टेम्परेचर हो सकती है, कंसंट्रेशन हो सकती है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, तो ये सारी कैसी होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। किस पर, एट इक्विलिब्रियम। किस पर होती हैं बच्चों, एट इक्विलिब्रियम। जब हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो ये सारी प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, हमारी कांस्टेंट होती हैं। देखा ही बच्चों आप लोगों ने, जैसे कि हमारा जब यही वाला प्रोसेस जब लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड बन रहा था, यानी लिक्विड टू गैस के बीच में जब हमारी फिजिकल इक्विलिब्रियम सेट हुई थी, तब उसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर था उसका 1 बार, ठीक है। तो और हमारा जो वो था कंसंट्रेशन था वाटर का और कंसंट्रेशन था वाटर वेपर का, वो दोनों कांस्टेंट थे। तो ये सारी चीज़ें कैसी थी, कांस्टेंट थी। तो हम लोगों ने समझा कि जो भी हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती हैं इक्विलिब्रियम पर, वो सभी कैसी होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, स्टेज ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। जो हमारी फिजिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज जब आती है, जब इक्विलिब्रियम सेट होने वाला होता है, इज आइडेंटिफाइड बाय या इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज्ड बाय, किससे कैरेक्टराइज हो सकती है, हम लोग इसे बोल सकते हैं, आइडेंटिफाइड भी बोल सकते हैं बच्चों, कि हमारी जो स्टेज ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो किस तरीके से पहचानी जा सकती है, बाय कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सिस्टम, पैरामीटर ऑफ सिस्टम। यहां पर बच्चों क्या बोलना चाह रहा है ये हमारा 4th पॉइंट, कि हमारी जो फिजिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज है, मतलब अगर कोई प्रोसेस हो रहा है बच्चों, जब हमारा वाटर से वाटर वेपर बन रहा है या वाटर वेपर से वाटर बन रहा है, तो थोड़ी देर बाद जब दोनों के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं, तो यानी वो धीरे धीरे अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आने पर हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर कैरेक्टराइज्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। मतलब यहाँ पर बच्चों हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हमारा जैसे सॉलिड से लिक्विड, जब हमारा सॉलिड से लिक्विड हमारा सिस्टम था, तब हम लोगों ने देखा कि ये वाला जब फिजिकल इक्विलिब्रियम हुआ तो इसके लिए क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कह रहे थे। तो ये हमारा कांस्टेंट था, ये हमारा एक पैरामीटर टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो हम लोग इसकी मदद से भी पहचान सकते हैं, जैसे बच्चों हमारे पास अगर कोई सिस्टम है सॉलिड से लिक्विड वाटर का, तो अगर
टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक नहीं होता तब तक हम लोगों को पता होगा कि ये वाला जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आया अभी तक। तो हम लोग इस टेम्परेचर की हेल्प से, इस कांस्टेंट पैरामीटर की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो अभी तक अटेन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि हमें कोई एक पैरामीटर जो कि कांस्टेंट हो उसकी मदद से हम स्टेज ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम को पहचान सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमारा एक सिस्टम था लिक्विड से गैस यानी वाटर से वाटर वेपर, तब हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट से हम वाटर के लिक्विड फेज़ और गैस फेज़ को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर वो वाला जो टेम्परेचर हुआ, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है यानी जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो स्पेसिफिक होगा। तो उसकी मदद से अगर जितनी वैल्यू होती है, अगर उतनी वैल्यू आ जाती है तो हम लोग बता सकते हैं कि लिक्विड और वाटर वेपर के बीच में हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। इसी तरीके से अगर हम लोग ये वाला लेते हैं बच्चों, जब हम लोग शुगर और शुगर सॉल्यूशन के बीच में, शुगर और शुगर सॉल्यूशन के बीच में जब हम लोग इक्विलिब्रियम ले रहे थे तो हमको कैसे पता चला? जब हम लोग बच्चों चीनी घोल रहे थे पानी में, तो हमारे जब चीनी घुलनी बंद हो गई थी तो एक समय ऐसा आया था जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया था चीनी और चीनी के सॉल्यूशन के बीच में। तो हमको पता कब चला? जब बच्चों चीनी घुलना बंद हो गई थी, यानी जो चीनी का जो कंसंट्रेशन था जब वो कांस्टेंट हो गया था, तब ऐसी स्थिति आई थी कि हमारा जो सॉल्यूशन था और चीनी थी उसके बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया था। तो इसका मतलब इस केस में हम लोग क्या देख सकते हैं, जो शुगर था, शुगर का कंसंट्रेशन, तो शुगर का जो कंसंट्रेशन था उसकी वैल्यू को देख के हम लोग बता सकते हैं कि हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। ऐसे ही जो हमारी गैस और गैस के सॉल्यूशन के बीच में प्रोसेस थी, वहाँ पर हम लोग गैस और जो हमारा गैस का सॉल्यूशन था उसके जो रेशियो था उसको हम लोग देख सकते हैं। जब वो कांस्टेंट हो जाता है तब हम लोग पहचान लेते हैं कि उसके बीच में कैसा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने देखे अपने पॉइंट्स। इसमें क्या था, हमारा पहला पॉइंट क्या था कि हमको क्लोज्ड वेसल लेना है, किसके लिए? इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। सेकंड हमारा है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक नेचर का होता है, यानी जितने भी ये प्रोसेस हैं ये इक्विलिब्रियम में भी क्या होते रहते हैं, आपस में चेंज होते रहते हैं, लेकिन उनका जो रेट होता है वो इक्वल हो जाता है। लेकिन बच्चों आपस में चेंज तो होते रहते हैं, लेकिन इनका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। क्योंकि बच्चों अगर मान लो 2 बॉल इधर हैं, 2 बॉल इधर हैं, अगर एक इधर आई और एक इधर आ गई तो बच्चों बॉल तो ट्रांसफ़र हुई लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स कैसे रहे? कांस्टेंट रहे। इसी तरीके से ये भी हमारा वर्क करता है। थर्ड हमारा था कि हमारी जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं वो कैसी हैं? कांस्टेंट होती हैं इक्विलिब्रियम में। और फोर्थ पॉइंट हमारा हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया कि हम लोग किसी भी एक पैरामीटर, कांस्टेंट पैरामीटर की हेल्प से पहचान सकते हैं कि हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज at any stage indicate the extent। तो क्या बता रहा है बच्चों हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज एट एनी स्टेज इंडिकेट एक्सटेंट। तो कौन सा क्वांटिटी है जो ये जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमारी कांस्टेंट पैरामीटर हैं, इनकी जो वैल्यू होती है। अब जैसे बच्चों हमारी 0 डिग्री पर, इस प्रोसेस में 0 डिग्री पर हमारी क्या हो रही है? फिजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। तो ये कह रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी ये 0 डिग्री है, ये -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड है इसका, वो किसी भी स्टेज पर क्या बता सकता है? एक्सटेंट। एक्सटेंट बच्चों क्या होता है? हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में ही पढ़ा था कि जो हमारी इक्विलिब्रियम की 3 स्टेजेस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम,
कि बच्चों कि अगर मान लो सपोज करते हैं हमारा यहाँ से यहाँ पर रिएक्शन मूव कर रही है, डायनामिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो अगर बच्चों यहाँ पर रिएक्शन है तो हम लोग बोलेंगे कि बैकवर्ड है, और यहाँ पर है तो हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड साइड में है, और बिल्कुल बीच में होती है तो हम लोग बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो एक्सटेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम यानी कौन से एक्सटेंट पर हमारी जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो प्रेजेंट है, फॉरवर्ड साइड है, बैकवर्ड साइड है, या फिर बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर है। तो इसका पता लगाया जा सकता है इन क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि अगर 0 डिग्री है, मान लीजिए 1 डिग्री है और 0 डिग्री की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब है आगे से पीछे आ रही है, तो इसका मतलब है रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड साइड में है। मान लीजिए -1 से 0 की तरफ आ रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी बैकवर्ड साइड है और बैकवर्ड साइड से इक्विलिब्रियम पर आ रही है। तो हम लोग किसी भी स्टेज पर एक्सटेंट बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज़। तो बच्चों ये थी हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल की फीचर्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रिया। ये वैसे सारी की सारी जो हमारे फीचर्स हैं ये फिजिकल के साथ साथ हमारे जो केमिकल इक्विलिब्रिया हैं उसमें भी पॉइंट्स बहुत सारे मैच करते हैं, लेकिन अभी हम लोग केवल इस की फीचर्स को बोल रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रिया, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बच्चों पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, जहाँ से आपके लिए जो एकेडमिक्स और आपके कंपटीशन लेवल के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन ये जो हमारे पार्ट्स थे फिजिकल इक्विलिब्रिया का, जिनमें हम लोगों ने फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, ये आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको कैप्चर करने में बहुत सारी मदद करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आया होगा, आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि इक्विलिब्रिया क्या होता है, उसका डायनेमिक नेचर क्या होता है, और किस तरीके से किसी भी फिजिकल प्रोसेस में हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो बच्चों आई होप कि क्लास आज की अच्छी रही होगी। अगर आप लोगों ने बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। हम लोग इसी तरीके से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। टिल देन बाय बाय।